आदि गुरु की काशी श्रद्धा से सराबोर। पूर्णिमा पर मठों मंदिरों में लगी कतार। गुरु शिष्य परंपरा का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा यूं तो पूरे भारत में मनाया जाता है, पर देश की संस्कृति राजधानी काशी में इस पर्व का नजारा देखते ही बनता है। इस अति आधुनिक वैज्ञानिक युग में अति प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को देखना, सुनना, समझना अद्भुत लगता है। काशी भगवान शिव की नगरी है। इस शहर का कोना कोना गुलजार रहता है। हजारों मठ मंदिरों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें अपनी शानदार विरासत पर इतराने का एक बेहतरीन मौका देती है। इस दिन काशी के हर मठ मंदिर में शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण देखते ही बनता है। लेकिन कुछ जगह काशी में ऐसी है जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी ये दृश्य देखने के लिए आते हैं। दे दीजिएगा। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री, सदगुरु कबीर साहब प्राकट्य स्थली लहरतारा काशी वाराणसी से। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी भक्त समाज को शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि गुरु पूर्णिमा का बहुत ही अपना एक अलग महत्व है। कबीर साहब ने गुरु के विषय में कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदी हो बता। तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा इतनी अनंत बताई है कि भगवान से भी ऊपर उन्होंने बताई, क्योंकि भगवान तक ले जाने का जो रास्ता है वो गुरु के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि एकाएक हम भगवान तक अपने से नहीं पहुँच। इसलिए गुरु को मुख्य रूप से उनका महत्व बताया है। जहाँ तक हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना, और परमात्मा को प्राप्त करने का गुरु का ही एक माध्यम। और आज जो गुरु के विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है, इस दिन अति सुंदर और अद्भुत है। आज के दिन आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। सुबह से गुरु पूजा का पूर्णिमा का महत्व व्यास पूर्णिमा के रूप में इसका पूजन अर्चन व्यास द्वारा बताए हुए निर्देशों, गुरुमंडल, गुरु तत्व आदि का पूजन अर्चन किया जाता है, जो समस्त देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। वैसे अविद्या अंधकार, रू शब्द अंधकारा स्यात्, रू शब्द निरंधकार। अविद्या अंधकार जो मनुष्य के हृदय में अनेक समय से विद्यमान है, वो तामसी राजसी प्रवृत्ति को मिटाकर सात्विकता को सृजन करना, प्रकट करना। विद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। जो ज्ञान प्राप्त होता है तो अविद्या अंधकार की ग्रंथि का भेदन होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जीव अशांत है, टेंशन में है, वो साल में एक बार अगर गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु का दर्शन पूजन करता है तो उसकी अविद्या का उन्मूलन होता है, टेंशन फ्री होता है, और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, अज्ञानता का भेदन होता है। गुरु का स्थान वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर है। गुरु हर क्षेत्रों में गुरु की पद का आवश्यकता रहती है। कोई क्षेत्र हो, चाहे धर्म हो, अध्यात्म हो, मीडिया है, शिक्षा है, विज्ञान है, राजनीति है, किसी भी क्षेत्र में गुरु के ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को है। और वो ज्ञान विश्व में अगर किसी के पास है तो सनातन धर्मावलंबियों के पास है। ये परंपरा हमारी सृष्टि के आरंभ से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। देखिए, हम लोगों को जैसे हमारे भगवान विष्णु जब शयन के लिए जाते हैं तो
देवशयनी एकादशी को अपना जितना भी धर्म क्षेत्र है वो महर्षि वेद व्यास को 5 दिन के लिए दे जाते हैं कि आप 5 दिन इसको संभालिएगा। तो महर्षि वेद व्यास इस धर्म कार्य को 5 दिन संभालते हैं, देवशयनी एकादशी से लेकर के आज पूर्णिमा तक। और उसके बाद जितने भी साधु सन्यासी, जो भी गृहस्थ विरक्त हैं, जो भी आध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनका चतुर्मास यहीं से शुरू हो जाता है। तो 5 दिन बाद भगवान वेद व्यास अपने जो धर्म खाते हैं, जो उन्होंने भगवान विष्णु से लिया, वो भगवान शंकर को दे देते हैं। तो भगवान शंकर की पूजा 1 महीने होती है। भगवान शंकर की जब महीना पूरा होता है तो भगवान श्री कृष्ण को देते हैं, जो भाद्रपद मनाते हैं जन्माष्टमी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 दिन संभालते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गणेश जी को दे देते हैं, जो हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणेश जी जो हमारे हैं वो इसको 10 दिन 12 दिन चलाते हैं। उसके बाद ये पितरों को दे देते हैं, जो हमारे यहाँ पितृपक्ष आता है, तो 15 दिन पितर चलाते हैं। उसके बाद पितर इस धर्म कार्य को आदिशक्ति भगवती दुर्गा के हाथ में दे देते हैं। 9 दिन हमारी आदिशक्ति भगवती दुर्गा संचालित करती हैं, और उसके बाद भगवती दुर्गा 5 दिन के लिए भगवान राम के हाथों में देती हैं, जैसे रावण का वध होता है। 5 दिन बाद भगवान राम जो है रावण का वध करने के बाद ये भगवान कार्तिकेय को देते हैं, और कार्तिकेय जो है इसको हमारे धर्म कार्य को 25 दिन चलाते हैं पूरा। और 25 दिन बाद ये उत्थानी एकादशी जब आती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की, तो भगवान विष्णु जगते हैं, और भगवान विष्णु को जब जग जाते हैं तो शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लिए 4 महीना जो है चतुर्मास जो है ये धर्म के लिए है। जो भी चाहे ऋषि हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो, जो भी इस कार्य को करते हैं, शुभ कार्य को, मतलब धर्म पूजा पाठ को, बड़ा फलित होता है। इसलिए हम लोग चतुर्मास मनाते हैं, और उसी उपलब्धि में जो पूर्णिमा मनाई जाती है। मतलब बात की जाए तो जिस तरह से इस समय नवयुवक सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ ये है कि जो नवयुवक हैं वो, हम जहाँ तक समझते हैं कि हम उनको सही धर्म रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर सही मार्ग हम दिखा पाएँ तो शायद। अब हमारे यहाँ इतने पंथ चल गए हैं, इतना नाना प्रकार के ढोंग लोग फैला चुके हैं, इतना मंचों से फालतू बातें को लोग बक रहे हैं कि नवयुवक जो है कंफ्यूज हो रहा है। उनके पास शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, हमारे वाक्यों पर वो ध्यान दे रहे हैं। और इसका कारण ये हो जा रहा है कि हम गलत चीज़ें जब मंच पर से बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो ये बातें आ रही हैं, और जब ये बातें आ रही तो सब अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो क्या दिशा निर्देश नवयुवकों को मिलना चाहिए? हमारा जहाँ तक सिद्धांत है, जहाँ तक हमारी सोच है कि आप चमत्कार के पीछे मत भागो, क्योंकि चमत्कार कभी भी हमारे यहाँ नहीं था, और हमारे देवी देवता हमारे नौकर नहीं है कि हम उनको कहेंगे कि आप चमत्कार दिखाइए तो पब्लिक को दिखाने लगेंगे। तो चमत्कार के पीछे जो नमस्कार हो रहा है उसको बंद करें लोग। कारण क्या है कि ये ढोंग है, ये चमत्कार देवी देवता नहीं दिखाते हैं। देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, देवी देवताओं की आप साधना करेंगे तो हल्की सी झलक पा जाएंगे। लेकिन आप कहिए कि हमारे कहने पर चक्र भगवान चलाने लगे, हमारे कहने पर शंख बजाने लगे, तो ये सब आज के आधुनिक युग में, जैसे अभी एक बाबा जी थे तो बिना आग का आग जला रहे थे, वो फास्फोरस आटे में मिला करके और उसका चौक उड़ करके लकड़ी करके पानी का छींटा मारते थे, आग लग जाती थी। लोग सोचते थे मंत्रों से आग लग रही है। तो ये सब चीज़ों को हम जहाँ तक समझते हैं, थोड़ा विज्ञान पर भी ध्यान उनको देना चाहिए नौजवानों को, और इस तरह से भ्रमित नहीं होना चाहिए। और भ्रमित हो रहे हैं तो फिर उनका भी नुकसान हो रहा है, उनके परिवार का भी नुकसान हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है, और हमारे भारत के भगवान वेद व्यास से लेकर के रावण महर्षि से लेकर के सब इस गुरु तत्व को जानते हैं। और इसमें क्या है कि हमारा भारत जो है जब भटकता तो काशी उसको बहुत आनंद हुए, क्योंकि काशी से जो ज्वालाएँ उठती हैं ना, पूरे विश्व को सुखी करती है। इसलिए हम बार 4 दशक से यहाँ कथा करने आ रहे हैं कि हमारे सनातन पे कोई किसी तरह का भाव न हो। सनातन का रक्षक स्वयं भगवान नारायण है। अब हम लोग कहते हैं भगवान जागो, भगवान तो जागे हुए हैं भैया, अब तो लोगों को जागना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जागेंगे तभी काम बढ़ेगा। मेरा सभी से यही संदेश है कि आप सनातन में रह कर के आज क्यों सनातन छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको मांसाहार, आपको कुकर्म, आपको कोई भी बुरा कर्म करने में
सनातन आगे आता है कि आप मांस न खाएं, किसी तरह का दुराचरण न करें। अब लोग इसके अंदर भटक रहे हैं कलिकाल के अंदर कि अन्य धर्मों में जाएंगे तो खुल कर सब कुछ खा सकते हैं, न गाय देखनी है, न सूकर देखना है, न और देखना है, इसलिए भाग रहे हैं लोग। और आज इसी गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे भारत में इतने बड़े बड़े मुस्लिम संत में जिन्होंने सदगुरु से, सरस माधुरी जी से इतने मंत्र लेकर के उन्होंने और सनातन धर्म को स्वीकार किया है, बहुत है हमारे यहाँ। हम यही चाहते हैं आप इतनी स्वच्छंदता न लाएं कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो और हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़े। इसके लिए हम काशी से ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि क्रांति काशी से ही चलती है, मुझे पता है। इसीलिए मैं 4 दशकों से यहाँ लगा हुआ हूँ और आज गुरु पूर्णिमा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने गुरु, माता पिता, गुरुजनों के जो महावाक्य हैं उन पर जरा ध्यान दें और राष्ट्र को आगे। श्री राम कथा शुरू होने जा रही है, गुरु जी कहाँ पे होगी और क्या पूरा सारांश होगा, क्या कितने तक उसमें श्लोक दिए जाएंगे? हर साल यहाँ कथा होती है कि हमारी काशी उन्नत कैसे हो, काशी का स्वरूप महान कैसे हो। इसी प्रेरणा को लेकर हमने यहाँ कथा शुरू की थी। तो अब राम कथा शुभम गार्डन में हो रही मैं गुरुगंज में, बस वहाँ यही संदेश देंगे कि रमा है सभी में, लीला है उसी की, यही है परम तत्व जय राम जी की। सबको वंदन करो। क्या इस समय कितनी बड़ी समस्या आ गई हिंदू मुस्लिम, कितनी बड़ी समस्या आ गई ये और वे, सब तो ईश्वर के थे, सब ईश्वर में थे। ये भावना बढ़नी चाहिए। सॉरी भैया। गुरु का मतलब विवेक से होता है, ज्ञान से होता है। अज्ञान से ही जीवन के सारी समस्या का समाधान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुने न। विवेक तभी उत्पन्न होता है जब भगवान की कृपा होती है। जल्दी